बेसिकली ये गूगल के द्वारा स्टार्ट की गई एक हैकाथॉन सीरीज है, गर्ल हैकाथॉन बोल के। सो ये लास्ट ईयर से स्टार्ट हुई है, पहले भी थी बट इन बिटवीन सम इयर्स इट वाज नॉट लाइक। Hello everyone, my name is Sagar and this session about Girl Hackathon by Google. Let's welcome Trilasha. हेलो। Hello, okay, so let's start with your introduction, Trilasha first. Okay, Yeah, sure. So hello everyone, I'm Trilasha Mazumder from National Institute of Technology, Shilchar. I have currently completed my sixth semester there in CSC, and I'm looking forward to start my summer internship at Google. So, that's it. Then, Tilasha, can you tell us about this hackathon? Actually, बहुत से लोगों को अभी भी प्रॉब्लम्स है कि ये था क्या, तो then we will discuss all the questions again. जी जी। तो बेसिकली ये गूगल के द्वारा स्टार्ट की गई एक हैकाथॉन सीरीज है, गर्ल हैकाथॉन बोल के। सो ये लास्ट ईयर से स्टार्ट हुई है, पहले भी थी बट इन बिटवीन सम इयर्स इट वाज नॉट लाइक ये कंडक्ट नहीं होती थी, बट लास्ट ईयर से ये स्टार्ट हुई है। सो बेसिकली ये ऑल दी बैचलर्स या जो मास्टर्स दे रहे हैं या जो डुअल डिग्री वाले हैं, स्पेशली लाइक आपका इस साल जैसे 4 बैचेस वेर अलाउड, 2025, 26, 27, 28। तो इन 4 बैच की only the ladkiya are eligible, that too who belong to the computer science and the elite branches. So basically the electrical ones are allowed also. तो वही मेन क्राइटेरिया है एंड देन यू कैन रजिस्टर फॉर दिस हैकाथॉन। Okay, तो इस हैकेथॉन में मेनली हैकेथॉन जो है ओनली फॉर गर्ल्स के लिए कि मतलब ऐसा कुछ बॉयज के लिए भी कभी कुछ आता है? सो गूगल के दूसरे भी प्रोग्राम्स है बट ये वाला सिर्फ गर्ल्स के लिए है। ओके ओके, तो जी। अब बात करेंगे इस प्रोसेस के बारे में। एक्चुअली प्रोसेस क्या रहता है, कैसे स्टार्ट है, देन उसके बाद क्या क्या स्टेप्स वगैरह होते हैं, तो आप वो बता दो एक बार। जी। तो ये प्रोसेस थोड़ा लास्ट ईयर से चेंज हुआ है। इस साल जैसे फर्स्ट आपका एप्लीकेशन प्रोसेस था, जिसमें आपको अपना रिज्यूमे डालना था, रिज्यूमे का बेसिकली ड्राइव लिंक देना था एंड बेसिक डिटेल्स फिल करने थे, लाइक आप कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहे हो एंड बाकी वगैरह, लाइक आपका बायो बेसिकली, एंड देन वही आपका एप्लीकेशन होता है। सो आफ्टर दैट आपको, आप अगर एलिजिबल हो इस हैकाथॉन के लिए, जैसे मैंने कहा कुछ क्राइटेरिया है, आपको इसी बैचेस के होने होंगे, आपका ब्रांच भी कंप्यूटर साइंस या लाइक रिलेटेड होना पड़ेगा। ओके वो सब अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट पाए जाते हो देन आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है। तो ओके बेसिकली उसके बाद इस बार लर्निंग कोहोर्ट्स थे। लर्निंग कोहोर्ट्स पे बेसिकली आपका इट वाज ओपन टू ऑल, जो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स थे। तो उसमें आपका गूगलर्स के द्वारा लिया गया सेशंस था। इट वाज बेसिकली 3 आवर वर्कशॉप काइंड ऑफ बोल सकते हैं। तो उसमें डिफरेंट जॉनर्स एंड मतलब टेक्निक्स, फील्ड्स, आपका क्लीन कोडिंग, इन सब के ऊपर सेशंस था। एंड देन फॉलोड बाय दैट आपका गूगल्स ऑनलाइन चैलेंज हुआ था, जो कि आप कह सकते हैं गूगल का ओए उसी तरह का था। दैन कोडिंग राउंड, कोडिंग क्वेश्चंस थे एंड देन उसके बाद जो लोग क्वालिफाई किए वो लोग आइडिएशन राउंड तक के लिए गए। आइडिएशन एंड प्लस सोल्यूशन बनाना, लाइक आपको सोल्यूशन प्रेजेंट करना था। सो उसके बाद जो लोग क्वालिफाई किए दे वेंट टू द प्रेजेंटेशन राउंड, द ग्रैंड फिनाले राउंड, एंड दैट वाज द लास्ट राउंड। ओके, तो आपने जैसा बताया जो कोडिंग राउंड था, देन कोडिंग राउंड में जी। मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह थे, क्या 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 क्वेश्चंस रहे अ, आपके लिए? जी। तो कोडिंग राउंड में बेसिकली आपका जो 2 क्वेश्चन्स थे, गूगल हमेशा 2 क्वेश्चन्स ही देता है कोडिंग राउंड्स में। 60 मिनट का टेस्ट होता है, हैकर अर्थ प्लेटफ़ॉर्म पे होता है और आपका दोनों ही इक्विवेलेंट स्कोर के थे इस बार। लास्ट टाइम तो आई गेस लास्ट टाइम मैंने भी दिया, लास्ट टाइम दिया था, बट लास्ट टाइम थोड़ा अनइवन स्कोर्स था, लाइक एक 20 का था, एक 30 का था, बट इस बार दोनों ही क्वेश्चन्स इक्विवेलेंट स्कोर के थे। सो मैंने दोनों ही किया था और एक क्वेश्चन था आपका प्रीफिक्स सम का और दूसरा था आपका डीपी का। बेसिकली प्रीफिक्स सम एंड बाइनरी सर्च का था। सो दोनों क्वेश्चन हो गए थे। इट वर प्रीटी, मतलब मीडियम बोल सकते हैं, लिट कोड मीडियम हार्ड ऐसा टाइप था। बट ये एक बात थी कि जी बहुत लोगों ने जिन्होंने दोनों क्वेश्चन भी किए थे, स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, बिकॉज मुझे जितना पता चला बेसिकली आपका जीओसी प्लस आपका रिज्यूमे के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया गया था फॉर द आइडिएशन। ओके, तो मतलब जिन्होंने किए भी थे उनके साथ भी मतलब जी, एक जी। ओके जी, टीएमसी। जी, 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 ओके बहुत बहुत मेरे ऐसे थे, मतलब मेरे भी लाइक फ्रेंड्स एंड ऑल, तो उन्होंने बहुत फास्ट किया था, दोनों किया था। Still they couldn't get into the ideation round. Maybe resume was the point. ओके ओके, तो मतलब रिज्यूमे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है आपका। जी, तो हाँ आपने एप्लीकेशन के टाइम पे जो रिज्यूमे दिया था, उसके बेसिस पे प्लस आपका जीओसी स्कोर कंबाइंड आपका सिलेक्शन फॉर द नेक्स्ट। ओके, हाँ, तो ये काफ़ी
ज़्यादा ही एक अच्छा मेन पॉइंट था, जो मतलब काफ़ी लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होगा कि बहुत से लोग प्रॉब्लम जी होगी क्लियर करने की जी वजह से। तो मतलब जैसे क्लियर वगैरह तो कैसे पता लगा आपको कि मतलब इस तरीके का हो रहा है, जिन्होंने क्लियर कर लिया तो उनके साथ इस तरीके के कुछ मतलब दिया हुआ था कि मतलब आपके स्कोर्स वगैरह, आपके रिज्यूमे, मतलब ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं? जी, तो मैंने बेसिकली मेरा जीओसी मैंने अराउंड 40 मिनट पे दोनों क्वेश्चन करके 45 मिनट्स पे दोनों क्वेश्चन करके मैंने सबमिट किया था। और उसी दिन 20 अप्रैल को हुआ था जीओसी, और उसी दिन रात को जिनका सिलेक्शन होना था उनका मेल्स आ गया था। तो उसी दिन के शाम के 7 पीएम को मेरा मेल आ गया सिलेक्शन का। उसके बाद मैं मेरे दूसरे कॉलेजेस के भी फ्रेंड्स हैं, एंड ऑल्सो मैं एक दो कम्युनिटीज की पार्ट हूँ। तो उधर पे जब डिस्कशन हुआ तो पता चला लाइक बहुत सारी लड़कियां थी, बहुत सारी जो लाइक जिन्होंने दो क्वेश्चन कर लिया विद इन 15 मिनट, विद इन 20 मिनट कर लिया, स्टिल दे डिडंट लाइक गेट सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। सो वही था, देयर वाज नो अदर पैरामीटर, सो रिज्यूमे लिया गया था और उन्होंने कहा भी था लाइक मेल में गूगल हैकाथॉन्स की आपका नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन होगा ऑन द क्यूमुलेटिव स्कोरिंग ऑफ योर जीओसी प्लस योर रिज्यूमे। तो गूगल ने मेंशन भी किया था ये चीज, तो ओके, उसी के बेसिस पे। ओके। तो मेनली जो क्या कहते हैं, आपने मतलब किस तरीके से आपने जो सारे राउंड्स वगैरह हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने मतलब किस तरीके से आपकी प्लानिंग्स थी, या किस तरीके की आपकी प्रैक्टिसेस वगैरह थी कि आपको क्वेश्चंस वगैरह ईज़ी पड़ जाएँ, या फिर आप कैसे उसको सॉल्व कर रहे हो, या क्या आपकी स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए? तो इस जी। बारे में आप बता दो। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि लाइक ये हैकाथॉन का इस बार जो हुआ था, इट वाज़ पूरा एकदम सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के टाइम पे था। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, तो मैंने हैकाथॉन के लिए फ़िल इसलिए किया था बिकॉज़ आपका जीओसी राउंड था। हुँ, बेसिकली हुँ। लर्निंग कोर्स के बाद हुँ, आपका हुँ, हुँ। ओए था। तो क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करती हूँ, तो मेरा कोडिंग से टच बना रहा, मैं करती हूँ क्वेश्चन सॉल्व। तो उसी हुँ, के लिए मेनली मेरा एम था जीओसी देना, तो उस आगे का मैंने सोचा नहीं था। बट जीओसी हो गया था, फिर रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हो गया था, तो आई वाज़ लाइक अभी जब आइडिएशन का आया जब मेरा मेल, तो हुँ, उसके बाद बस 3 दिन थे। बेसिकली आपको 20 अप्रैल के शाम को मेल आया था और आपके पास बस 3 दिन था, और आपको 24th के रात तक सबमिट करना था, डेडलाइन दे दिया था उन्होंने। सो ओके। उसी 3 दिनों में मेरा लाइक कपल ऑफ एग्ज़ाम्स, 5 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स थे, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था मेरा। बट समहाउ फर्स्ट डे को मैंने ऐसे डिवाइड किया कि फर्स्ट डे आई विल बी डूइंग रिसर्च सिंस अ, आपको एक वो दिया गया था गूगल की तरफ से थीम। उनका थीम था एआई फॉर सोशल गुड। तो बेसिकली आपको हम हमको एक टेम्पलेट दिया गया था और उसपे 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए गए थे फ्रॉम 3 डिफरेंट जॉनर्स। तो हमें उनमें से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चूज़ करना था। देन उसपे हमें एआई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके वी नीड टू कम अप विद अ आइडिया एंड आल्सो अ सॉल्यूशन, और हमें अपना लाइक गिटहब का स्पेशली रीडमी लिंक, गिटहब का लिंक एंड मतलब हमने जो बनाया है अभी तक उसका, एंड एक हमें पूरा एंटायर एक 3 पेज का पीडीएफ बनाना था। ओके। दैट वाज़ बेसिकली अ सॉल्यूशन समरी, जिस पे आपको अपने प्रोजेक्ट का हर चीज़ डिटेल में लिखना था। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम योर हुँ, इम्पैक्ट्स, फ्रॉम योर सॉल्यूशन, कैसे आपने अपने इस प्रोजेक्ट में एआई का यूज़ किया है, हुँ। आपका फ्यूचर गोल्स क्या है, आपने किस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। पूरा 3 पेज का, देयर वर अराउंड 10 क्वेश्चंस एंड स्पेसेस वर प्रोवाइडेड। इट वाज़ बेसिकली अ गूगल डॉक विद अ वेल स्ट्रक्चर्ड टेम्पलेट। सो वो हमें फिल करना था। बेसिकली हमें 2 टास्क दिया गया था, अपना प्रोजेक्ट बनाना एंड अपना ये सॉल्यूशन समरी बनाना। सो फर्स्ट डे पे आई केप्ट द फर्स्ट डे लाइक बेसिकली 21st को मैंने ये किया कि आई वाज़ रिसर्चिंग व्हिच प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू पिक अप, और मेरा एआईएमएल का बैकग्राउंड नहीं है। सो मैंने थोड़ा वही मॉडल्स एंड ऑल थोड़ा कैगल पे जाके, डिफरेंट साइट्स पे जाके थोड़ा मैंने स्टडी किया कि किस तरह से मैं एआई को इंटीग्रेट कर सकती हूँ, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो दिया गया है उसके साथ। सो वही थोड़ा रिसर्च किया। वन डे मैंने पूरा रिसर्च पे लगाया एंड लाइक आई फिक्स्ड व्हिच प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू वर्क अपॉन। देन सेकंड डे पे मैंने अपने प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया। ऑल्सो पाइथन में मैंने काम किया था अपने फर्स्ट ईयर में, बट मैं सीपीपी मेरा बेसिकली लैंग्वेज है, तो वही थोड़ा ब्रश अप किया अपने, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। एंड सेकंड एंड थर्ड डे आई डिड दैट, एंड लास्ट में बिफोर जस्ट सबमिटिंग द डेडलाइन के लाइक 5 to 6 आवर्स पहले मैंने पीडीएफ पे काम करना स्टार्ट किया, हुँ, एंड देन वही डेडलाइन के जस्ट 10 मिनट पहले मैंने सबमिशन किया था। सो दैट्स हाउ आई डिड फॉर द आइडिएशन राउंड, एंड देन आपका 5 दिन के बाद सिलेक्शन मेल आया फॉर द ग्रैंड फिनाले। सो ओके। उसका फिर हमें प्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ा।
तो आप जैसे फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट भी हो गए थे, आई थिंक आप फाइनल जी राउंड तो एटलीस्ट आप क्लियर कर भी सकते जी थे। तो वहाँ मतलब फाइनल राउंड में आपने मतलब जो आपने पार्टिसिपेट किया तो होगा फाइनल राउंड में भी, बट तो आपको जी फाइनल राउंड में क्या देखने को मिला? जी सो बेसिकली फाइनल राउंड में आपका हर पार्टिसिपेंट को लाइक देयर वर 45 फाइनलिस्ट दिस टाइम। हम्म। तो गूगल गर्ल हैकाथन में और ये चीज है कि आपका दो ट्रैक रहता है, एक सॉफ्टवेयर ट्रैक रहता है, एक सिलिकॉन ट्रैक रहता है। ओके। सिलिकॉन ट्रैक मेनली फॉर द वंस हु आर दी उन लोग का पूरा अलग है, मतलब उन लोग का पूरा हार्डवेयर रिलेटेड है। तो बेसिकली दोनों को कंबाइन करके 45 फाइनलिस्ट हुए सिलेक्टेड, और हर फाइनलिस्ट को 10 मिनट दिया गया था फॉर द प्रेजेंटेशन। एक हमें प्री डिफाइंड टेम्पलेट दिया गया था गूगल का पीपीटी, एंड वी हैड टू लाइक विद इन 10 स्लाइड्स हमें अपने पूरा प्रोजेक्ट आइडिया को, हर चीज को उसमें प्रेजेंट करना था। ऑल्सो हमें एक डेमो वीडियो बनाना था अपने प्रोजेक्ट का, तो उसका भी लिंक हमें देना था। सो दैट वाज आवर बेसिक टास्क। सो विद इन दैट 10 मिनट प्रेजेंटेशन जो भी हमारा होस्ट था इस गूगल गर्ल हैकाथन का, तो गूगल की तरफ से वो होस्ट ही आपके लिए, मतलब मेरे लिए मेरा प्रेजेंटेशन उन्होंने पुट अप कर दिया था इन हम्म। फ्रंट ऑफ द पैनलिस्ट। देयर वाज अ पैनल ऑफ अराउंड 4 to 5 गूगलर्स along with the host. So host ने मेरा पीपीटी स्क्रीन पे पुट अप कर दिया, एंड आई वाज जस्ट डूइंग माय पार्ट ऑफ नेरेटिंग, एंड देन द डेमो वाज प्लेड, एंड फिर उसके बाद 4 to 5 मिनट का क्यूएनए हुआ, एंड दैट वाज ऑल। ओके ओके। देन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब इस हैकेथॉन के बाद जो है किसी तरीके की मतलब कौन-कौन सी कोई अपॉर्च्युनिटीज़ वगैरह की आप आगे ये कर सकते हो या आपको क्या अपॉर्च्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं? ऐसा कुछ आपको कुछ पता है, कोई आइडिया? जी जी सो गूगल गर्ल हैकाथन का मेन मोटिव ही है फॉर द अपकमिंग एनी गूगल अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि बेसिकली ये इस टाइम पे करवाने का यही है कि गूगल के पास आपके हर टाइप के नो आपका डाटा जा रहा है। हुँ, लाइक लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, जिन्होंने भी गूगल, थोड़ा लेट हुआ था लास्ट टाइम गर्ल हैकाथन, बट ये होता है कि अगर आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट करता है, हुँ, हुँ, तो जब भी गूगल में कुछ भी तरह की अपॉर्चुनिटीज आते हैं, व्हाट द रिक्रूटर्स डू इज दैट उनके पास ऑलरेडी एक हैकाथन या जो भी इवेंट्स होते हैं, गूगल ही नहीं बल्कि हर कंपनी का, वो लोग जो भी इवेंट्स करवाते हैं बेसिकली वाया दैट, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी होता है रिक्रूटर्स उस डेटाबेस से आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। लाइक लास्ट टाइम ऐसे बहुत हुआ था गर्ल हैकाथन से, रिक्रूटर्स ने जिन जिन का रिज्यूमे उनको पसंद आया, दे रीच्ड आउट टू दोस पीपल. So it's also one of the medium through which you can make yourself discoverable for the upcoming opportunities at Google. And many people did get called from the recruiters on the basis of resume shortlisting. So ये सब एक आप बोल सकते हैं कि एक path है to get into the company. ओके। तो मतलब ऐसे जैसे ये आपका गर्ल्स हैकेथॉन है, देन इसी से रिलेटेड जी और मतलब कौन-कौन से इवेंट्स वगैरह होते हैं ताकि यहाँ और भी लोगों को पता लग जाए कि किस तरीके के मतलब कहाँ-कहाँ आपको अपॉर्च्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं? किस-किस प्लेटफ़ॉर्म जी पे? जी जी तो अगर आप गूगल की बात करें, गूगल जैसे अपना हुँ, गर्ल हुँ, हुँ। हैकाथन करता है, और भी गूगल के इवेंट्स होते हैं। एंड अगर मैं डिस्पाइट गूगल डिफरेंट कंपनीज की हुँ, हुँ। बोलूं, जैसे आपका सिस्को का कोडाथन होता है, आई गेस अभी होगा ही 1-2 महीने बाद, वो भी इसी टाइम पे अपने इवेंट्स करते हैं। एंड इस बार इनफैक्ट उन्होंने समर इंटर्न्स अपने कोडाथन के बेसिस पे ही वो किया था, लाइक दे सेंड आउट मेल्स टू ओनली दोस हु परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल इन द कोडाथन। उसी के बेसिस पे उन्होंने इस बार समर इंटर्न्स हायर किए हैं। तो कोडाथन सिस्को का एक चीज हो गया, देन फ्लिपकार्ट अपना रनवे प्रोग्राम्स रखता है। सो लिंक्डइन भी जैसे आपका ये करता है, अभी अमेजोन का हैकॉन आने वाला है, हैकॉन अमेजोन का एक हुँ, अमेज़न। हैकाथन है। सो बेसिकली हर ये इवेंट्स जो करते हैं कंपनीज, दे आर जस्ट अ वे टू गेट लाइक इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल, एंड उसके बाद वो लोग इजी हो जाता है टू नो, बिकॉज उनके पास आपका रिज्यूमे रहता है। आप आज कुछ भी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करो, यू गिव योर रिज्यूमे हुँ, डेफिनेटली। हुँ, हुँ। तो दीज आर जस्ट अ वे। और बाकी आप लिंक्डइन पे ट्रैक रखो अपॉर्चुनिटीज के बारे में, लाइक बहुत सारी आएंगी, अभी तो टाइम ही है, उबर का भी फिर आएगा कुछ, तो वैसे तो आती रहती है। ओके। तो यहाँ पे मतलब ऐसे कि जैसे ये हैकेथॉन्स वगैरह या मतलब इस तरीके के और भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो शॉर्टलिस्टिंग का जी प्रोसेस क्या मेनली इनमें इस तरीके का होता है कि आपकी स्किल्स मैटर करते हैं या आपका रिज्यूमे भी मैटर करता है आपके सिलेक्शंस के लिए? जी जी तो मैं बोलूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिज्यूमे। रिज्यूमे हुँ, अगर हुँ। आपका अच्छा नहीं है, आप इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं सकते, आप ओए तक ही नहीं पहुंच सकते। बिकॉज मेरा इस बार का गूगल का जो मेरा समर इंटर्नशिप लगा है, वो मेरा फुल ऑफ कैंपस था।
तो मेरे साथ के बहुतों ने अप्लाई किया था, उनका रिज्यूमे तक शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, सो दे डिडंट इवन गेट फर्दर एनी कॉल फ्रॉम द रिक्रूटर। सो बेसिकली आपका रिज्यूमे बहुत स्टैंड आउट करना चाहिए, स्पेशली अगर आपका ऑन कैंपस का वो नहीं है और आपको अगर ऑफ कैंपस ट्राई करना है किसी भी चीज में, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग इज योर रिज्यूमे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हम हमेशा सबको यही एडवाइस करती हूँ कि अपना रिज्यूमे पे बहुत वर्क करो, लाइक बहुत एफर्ट डालो, ताकि एक अच्छा रिज्यूमे बने, ताकि आप आगे तक जा सको। वरना अगर आप पहले राउंड में ही आउट हो जाओ, देन यू कैन नॉट इवन गो टू दी ओए राउंड। और ओए के बाद फिर आपका ये आता है इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यूज आते हैं, जहाँ पे आपके टेक्निकल प्लस कम्युनिकेशन थर्ड स्किल टेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली आप रिज्यूमे पे वर्क करने से आप किसी भी कंपटीशन में एटलीस्ट इन हो जाओगे, फर्स्ट राउंड में आप आउट नहीं होगे। उसके बाद आपका ओए आता है, वेदर इट्स हैकाथॉन और वेदर इट्स इवन एनी इंटर्नशिप और एफटी रोल। ओए आता है, ओए में आजकल का जो पैटर्न है, दे बेसिकली आस्क फ्रॉम लाइक गूगल का, स्पेशली अगर मैं बोलूँ, गूगल बहुत ज्यादा एरे स्ट्रिंग, लाइक मैंने अब तक अराउंड 5 to 7 जीओसीज दिए हैं गूगल के फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। तो मैंने जो एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है इज दैट गूगल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे, स्पेशली एरे एंड आपका स्ट्रिंग पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑन सब स्ट्रिंग सब सीक्वेंसेस। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप थोड़ा हाई लेवल पे जाओ, देन ग्राफ, ट्री एंड डीपी बहुत ज्यादा पूछता है, एंड बाइनरी सर्च दैट टू। तो ये सब कुछ बेसिक, लाइक बाइनरी सर्च पे और डीपी पे तो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हो ओए पे। और लाइक इतने ज्यादा टफ नहीं होते, अगर आप हो जो आप कोडिंग करते हो, अगर आप लीड कोड भी सिर्फ करते हो, कोड फोर्सेस जैसे नहीं करते हो, स्टिल अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, देन द क्वेश्चंस आर डुएबल। दे आर नॉट दैट हाई फाई, मतलब उतना वो नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा बट आप कर लोगे। तो ओए आजकल इस तरह के आ रहे हैं, एंड उसके बाद तो आपको टेक्निकल राउंड्स होते हैं। तो दिस आर दी प्रोसेस बेसिकली। ओके। मैं एक और चीज़ यहाँ पूछना चाहूँगा कि जैसे लीड कोड्स वगैरह जहाँ यहाँ आपकी जी प्रोफाइल्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे मतलब ये प्रोफाइल्स आपकी मैटर करते हैं कि आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, या इतने आपके मतलब आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इजी मीडियम हार्ड लेवल्स में आपका लेवल्स क्या हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी प्रोफाइल इस तरीके से होनी चाहिए। जी जी। तो कोडिंग प्रोफाइल्स बहुत मैटर करता है, लाइक मेरे रिज्यूमे में लाइक देयर इज अ कंप्लीट रो जहाँ पे मैंने अपने, बिकॉज मैं कोड फोर्सेस पे बहुत ज्यादा करती थी, इवन सो कोड फोर्सेस का मैंने एकदम हाईलाइट करके दिया था, कोड फोर्सेस, कोड शेफ। एंड मैं लीड कोडर और एड कोडर भी करती हूँ। सो मैंने 4 कोडिंग प्रोफाइल्स मैंने हाईलाइट करके एकदम अच्छे से लाइक सेपरेट रो बना के दिया था। एंड ऑल्सो अगर मैं आपने जो पूछा है कि देना इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे एक फ्रेंड का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था, बट उसके बाद जब गूगल का पहला राउंड फोन स्क्रीनिंग राउंड होता है, किसी का कॉल पे आता है, किसी का जी होता है। तो इन ऑन दैट कॉल रिक्रूटर ने उससे पूछा था कि आपका रिज्यूमे में आपका लीड कोड प्रोफाइल क्यों नहीं है, आप किधर कोडिंग करते हो, व्हाई देयर इज नो प्लेटफॉर्म लिंक। सो बेसिकली दैट पर्टिकुलर पर्सन वाज आस्क्ड क्वेश्चन, देन उसको मीट पे शेयर करना पड़ा अपने रिक्रूटर के साथ उसका प्रोफाइल लिंक्स। सो बेसिकली रिक्रूटर्स वांट टू सी वेयर आर यू डूइंग, कहाँ आप ग्राइंड कर रहे हो, आपने कितना ग्राइंड किया है। तो इट्स वेरी मच नेसेसरी कि आप अपना प्रोफाइल्स दो रिज्यूमे पे, स्पेशली इफ इट इज ऑफ कैंपस। डोंट कीप एनी लूप होल, बिकॉज मेक द रिक्रूटर कन्विंस कि आपने किया है एंड आप डिजर्विंग हो। तो मेरा तो सेपरेट एक रो था फॉर कोडिंग प्रोफाइल्स। ओके। तो इस सेशन में जो है हमने लगभग सारे ही क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं कि कैसे क्या होता है सारे प्रोसेस वगैरह, किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट, क्या स्ट्रेटजीज होंगी, या आपके क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह होंगे, क्या किस तरीके के टेक्स्ट वगैरह यूज़ करने हैं आप लोगों को। सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी को अब जो है इस Q&A सेशन में आपको अभी भी किसी को कोई डाउट है या किसी का कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग त्रिलाशा से फील फ्री, आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो। शी इज़ हियर, ये आपको सारे आंसर्स वगैरह दे देंगी। तो आप लोग के जिनको भी अभी भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। वी हैव टेकिंग 5 मिनट्स मोर, ठीक है। आप लोगों का अभी कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके प्रांजल, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हेलो त्रिलाशा। हेलो। आपने जैसे कहा आप लीड कोड पे प्रैक्टिस करते थे, तो आप जी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते थे तब? जी। तो मैंने बेसिकली इनिशियली मैंने पाइथन, सीपीपी सब ट्राई किया था, बट देन मैंने एक ही लैंग्वेज पे स्टिक किया, दैट इज सी प्लस प्लस थ्रू आउट फॉर माई जर्नी, कोडिंग जर्नी। और इस हैकाथॉन में? जी, इस हैकाथन में भी मैंने सी प्लस प्लस ही यूज किया था। और मतलब ओके। आप अगर जीओसी के बारे में पूछ रहे हो, तो जीओसी में मैंने सी प्लस प्लस यूज किया था।
बट जब मुझे प्रोजेक्ट बनाना था लाइक इन द आइडिएशन एंड सोल्यूशन राउंड, तो उस टाइम पे सिंस मुझे AIML का इंटीग्रेट करना था, तो आई यूज्ड पाइथन एट दैट टाइम। तो मेरा एंटायर चीज पाइथन में था, एंटायर प्रोजेक्ट वाज इन पाइथन। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? आई थिंक अभी भी किसी को कोई और क्वेश्चंस वगैरह हैं तो यहाँ पे अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। व्हाट ऑल डिड यू हैव इन योर रिज्यूमे अदर देन या कोडिंग श्योर। प्रोफाइल्स? ओके, सो मैं ऐसे डिटेल में बताती हूँ लाइक रिज्यूमे में कैसे मैंने किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ओवरलिप यूज किया था फॉर रिज्यूमे, एंड आई विल से कि ओवरलिप ही यूज करो, डोंट गो फॉर एनी कैनवा और एनीथिंग। एंड अपने रिज्यूमे को ज्यादा कलरफुल भी मत बनाना। इट्स लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, यू कैन यूज ब्लू कलर और समथिंग लाइक दैट फॉर द हाइपरलिंक्स, बट इट्स प्रेफरेबल कि ब्लैक एंड व्हाइट में रखो। एंड नेक्स्ट सेक्शंस होते हैं कुछ, लाइक अगर कोई भी एक स्टैंडर्ड तुम रिज्यूमे टेम्पलेट उठाओगे, तो उसमें देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा इंट्रो रहता है, लाइक तुम्हारा नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, आप मेल आईडी, गिटहब, लिंक्डइन प्रोफाइल ऊपर रहेगा। देयर इज नो नीड ऑफ फोटो अनलेस इट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड बाय एनी कंपनी। फोटो नहीं रखना इज प्रेफरेबल। देन एजुकेशन, अपना टेक्निकल स्किल्स रखना, लाइक आई केप्ट अ सेक्शन लाइक स्किल समरी, एंड उसमें मैंने अपने टेक्निकल स्किल, अपने लाइक सॉफ्ट स्किल्स, अदर डिफरेंट, लाइक मैंने जैसे क्लासिकल सिंगिंग में मैंने विशारद किया है तो मैंने वो भी डाल दिया था। सो एनी एक्स्ट्रा करिकुलर यू कैन ऐड इट, क्विजिंग, डिबेटिंग, वट एवर यू डू। सो स्किल सेक्शन एक रखना। नेक्स्ट कम्स योर, लाइक मैंने एक अचीवमेंट सेक्शन रखा था बेसिकली, तो उसमें मैंने अपने ओलंपियाड्स के थे या प्रीवियस जो थे मेरे, वो सब मैंने डाला था। देन कम्स द एजुकेशन सेक्शन। एजुकेशन में मैंने अपना क्लास 10 का, 12 का, एंड देन मेरे करंट सेमेस्टर्स के लाइक वो 3 एजुकेशन डाले थे along with the CGPA and my passing year for the respective institutes, वो सब डाले थे। Then there was another मेरा लाइक अचीवमेंट्स इन, लाइक मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत करती हूँ। सो मेरे अचीवमेंट सेक्शन एक था जहाँ पे मैंने अपने लाइक गूगल कोड जैम, गूगल किक स्टार्ट, ICPC और रिप्लाई कोड चैलेंज, इन सब का मेरा रैंक्स था। एंड ऑल्सो माई करंट टैग्स एट कोड कोर्सेज लाइक एक्सपर्ट, पोस्टर कोडर्स, तो वो सब मेरा एक पूरा एंटायर सेक्शन था। And then there was the POR, there was the coding profile, and then there was the POR. So POR में मेरे current designations at different clubs and other communities वो सब थे। सो इट्स रिकमेंडेड कि अपने रिज्यूमे को जितना हो सके मेक इट कॉम्प्रिहेंसिव एंड, मतलब ऐसा माना जाता है कि एक रिक्रूटर एक रिज्यूमे पे मैक्स टू मैक्स 4 to 5 सेकंड देता है टू मेक अ डिसीजन। सो जितना हो सके अपने रिज्यूमे को कैची बनाना, रिड्यूस द वाइट स्पेसेस, इट शुड लुक फिल्ड। इफ नीडेड, अगर तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है, यू कैन इवन ऐड सर्टिफिकेशन लिंक्स, कोर्सेज, लोग वो सब भी डालते हैं। तो लाइक जस्ट मेक योर रिज्यूमे लुक फिल्ड। एंड ऑल्सो लाइक जितना हो सके नंबर्स ऐड करना, लाइक इट्स रिकमेंडेड, बिकॉज आप जब भी रिज्यूमे वर्डेड जैसे प्लेटफॉर्म्स है उसमें जाके अपने रिज्यूमे स्कोर चेक करना, तो उसमें आपको एडवाइस आएगा कि ट्राई टू ऐड नंबर्स एंड ऑल, बिकॉज एट द एंड बहुत सारे कंपनीज में आपका मतलब there is a resume checking thing, manually नहीं होता, there is a stage when they will be using some software, you know, to shortlist your resume. So जितना हो सके it's advisable कि आप थोड़ा न्यूमेरिकल्स रखो, न्यूमेरिकल्स इन द सेंस कि अगर आप भी कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने वाले हो मेरी तरह, then there will be the ranks जो कि नंबर्स में आएंगे। like if you say that मैंने लीड कोड के वीकली कॉन्टेस्ट पे I got a global rank of suppose 100 out of 28K plus participants, so these are the numbers. I hope you are getting what I mean by numbers. Even the same thing applies in your projects. Yeah, I forgot to mention the project section. That is one of the most important. मैंने 3 projects रखे थे अपने resume पे. So in that way, your resume will get filled. Thank you, thank you. Yeah, I'm also sharing my LinkedIn profile, so you can connect with me Yes. and ask if you have any question later. इसी के साथ जो है अब थोड़ा रैप अप कर लेते हैं हम जल्दी से, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच त्रिलाशा, रियली दिस वाज अमेजिंग सेशन। ये हमारा फर्स्ट सेशन था एंड दिस वाज अमेजिंग, जी. रियली यू आर अमेजिंग। Thanks a lot. Thanks for inviting me. And also, like I would like to say to everyone, जितना भी opportunities जो भी आए, just participate. Like don't think कि मेरे से ये नहीं होगा तो मैं करके क्या करूंगी या करूंगा, मैं तो आगे तक जाऊंगी या Yes. जाऊंगा ही नहीं। Because all these hackathons and all these competitions, all these things, ये जो भी companies organize करते हैं, they are just a medium to collect data of the people. At the end, अगर आपका resume बहुत strong है, आप जितनी भी opportunities में participate करोगे, you will be just receiving mails from the companies like your profile got shortlisted, you are being invited for OA like that. Recruiter आपको मतलब they will be, you know, approaching you. I forgot to mention even ServiceNow did that. ServiceNow का code to women या कुछ ऐसा एक hackathon था last year. My profile got shortlisted in that too, and I received the OA link
from one of the recruiters of ServiceNow, but मैंने नहीं किया because I already had Google. So like these are the opportunities basically. जितना मिले, just make the best out of it and give your best and all the best. तो मैंने यही सब डिसाइड किया था इन सब के लिए कि एटलीस्ट जो है हैकेथॉन्स वगैरह या कुछ जी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं तो मैं इनको इसलिए देता हूँ। इसी हमारे ये सेशंस वगैरह भी रखवाए थे ताकि इनको प्रॉब्लम्स ना हो, इनको चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत बार ना क्लियर वगैरह इनका नहीं हो पाता है, बहुत से डाउट्स वगैरह रहते हैं। तो कई हैकेथॉन्स में मैं पार्टिसिपेटेड नहीं होता तो मैं क्लियर नहीं कर पाता, तो मैंने फिर वही सोचा जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो क्लियर कर चुके हैं तो वो काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस के साथ इनको बता पाएंगे कि वो किस तरीके से कर रहे हैं या क्या प्रोसेसिंग वगैरह रहती है। ठीक है, तो मुझे भी आई थिंक बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ इस तरीके से सबके लिए काफ़ी कर भी पा रहा हूँ मैं। ठीक है, एंड हाँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इट्स लाइक कम्युनिटी को गिव बैक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लोगों में ऐसा होता है कि टैलेंट है बट मेनी पीपल दे डोंट नो यस कब अपॉर्चुनिटी आ यस रही यस है या उनको पता नहीं होता चीजें, लाइक राइट गाइडेंस नहीं मिलता। यस सो इट्स लाइक वेरी गुड व्हाटएवर यू आर डूइंग। यस इन माय टाइम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मेरे टाइम पर काफ़ी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ उस टाइम मुझे भी नहीं जी पता थी जी स्टार्टिंग में। धीरे धीरे मैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक गया, देन मैंने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ को फिर देखा है, बहुत बहुत क्लोजली चीज़ें देखी हैं, फिर चीज़ें मुझे पता भी चली। जी जी। तो वही मैं इतना चाह लिंक्डइन पे एक्टिव रहना इज लाइक इट्स अ जेम। सब कुछ पता चलेगा। मेक कनेक्शंस यस एंड लाइक इट। कनेक्शंस या कनेक्शंस मैटर्स, जितने अच्छे कनेक्शंस होने चाहिए लोगों के साथ, नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। एग्जाम Let's end this sessions and thank you again Trilasha for joining us. प्लेजर। So we will end this session. Okay Trilasha. बाय।